आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहृदौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 15 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बात ये हुई कि वेण की मृत्यु के बाद चारों ओर अराजकता छा गई थी। संत महात्माओं ने पुनः विचार किया कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। वेण की माँ सुनीता ने वेण का शरीर सुरक्षित रखा हुआ था लेप लगा के मंत्रों के द्वारा। तो पहले सारे साधु महात्माओं ने वेण की जंघा का मंथन किया तो निषाद निकले और क्षुद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति, और वो जंगलों में भाग गया हिमालय की ओर। फिर उन्होंने दोनों भुजाओं का मंथन किया तो एक भुजा में से पृथु महाराज और दूसरे में से श्रीमती लक्ष्मी देवी की शक्त्यावेश अवतार अर्ची देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा शिव इत्यादि सब देवी देवता इकट्ठे हुए और सिद्ध चारण गंधर्व महाराज पृथु की स्तुति गा रहे थे और ऐसी बातें बोल रहे थे जो महाराज पृथु ने अभी प्रकट नहीं की थी अपने आचरण में। तो महाराज पृथु ने बोला, आप ऐसे मत करो, झूठी प्रशंसा जो है वो अपमान के बराबर ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति कभी किसी को 5-10 रुपए दान दे दे तो उसका कोई मित्र है जिसको पता है कि कंजूस है वैसे तो, और तो बोला भाई तू तो भाई दानवीर करना है तो अपमान है ये बेसिकली। तो महाराज पृथु ने बोला कि आप झूठी प्रशंसा मत करो, वो अच्छा नहीं होता। फिर हमने पौंड्रक का भी उदाहरण हमने देखा था उस उपलक्ष्य में कि कैसे पौंड्रक ने झूठी प्रशंसा सुन के उसका दिमाग आउट हो गया, भगवान कृष्ण को चैलेंज किया और भगवान कृष्ण ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका काशी नरेश को भी मार दिया, काशी नरेश का बेटा सुदक्षिण है उसको भी मार दिया, पूरी काशी नगरी जला के राख कर दी। भगवान को चैलेंज करने का ये फल है ये। तो आजकल क्यों नहीं हो रहा? आजकल क्यों नहीं हो रहा? आज भी लोग भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर तरह तरह के आरोप आक्षेप लगा रहे हैं। तो आज क्यों नहीं वो कर रहे? भगवान मौका दे रहे हैं उनको, भगवान मौका दे रहे हैं कि चलो हो सकता है कभी सत्संग में आए, साधु का संग करें, सुधर जाए। भगवान अवसर देते हैं बार बार। और फिर जैसे ये सिद्ध गंधर्व चारण इत्यादि गा रहे थे और उन्होंने बोला कि महाराज पृथु की जो योजनाएं हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। आप अटकलें लगा लो अटकलें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अटकल तो अटकल ही होती है, वो तो हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अटकल का कोई मायने नहीं रखती, वो बात कितनी महत्वपूर्ण नहीं है। और सिद्ध चारणों ने उनको बोला कि आपकी जो गतिविधियाँ हैं, कार्य हैं, बहुत गोपनीय है, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनको समझ पाना।
तो वो सिद्धचारणों ने बोला कि आपकी गतिविधियां तो चलो कोई समझ नहीं सकता, आपके पास आपके राजकोष में कितना धन है वो भी कोई नहीं बता सकता, वो भी कोई नहीं बता सकता। आप बिल्कुल वरुण की तरह हो। जैसे वरुण देव जो हैं, जो समुद्र में निवास करते हैं, समुद्र के राजा हैं, जो बेशकीमती हीरे जवाहरात खजानों से लदे हुए हैं। इन्हीं का तो जो पुष्पक विमान है चुरा के ले गया था और रावण, वरुण देव का ही। फिर भगवान राम ने अयोध्या पहुंच के वो वापस भेज दिया था, जाओ भाई, जहाँ से जिसकी संपत्ति है वहीं चले जाओ। तो वरुण की क्या गतिविधि है किसी को नहीं पता। हजारों लाखों लोग रोज समुद्र पे सैर कर रहे हैं, समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, समुद्र में छलांगे लगा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के नीचे तक चले जाते हैं। लेकिन कोई भी महाराज, कोई भी वरुण का निवास स्थान कहाँ है, वरुण देव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही महाराज पृथ्वी को भी, उनकी गतिविधियों को बेसिकली कोई नहीं जान सकता। तो जैसे इससे पिछले अध्याय में सिद्धांत स्थापित हुआ था कि झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, जो गुण दिख रहे हैं उनके ऊपर बात करो। लेकिन यहाँ पर उस सिद्धांत को काट दिया। इधर 16वें अध्याय में महाराज पृथु ने मना किया था, मत करो, मत गाओ, स्मित हास करते हुए, पहले मुझे ये काम करने तो दो, फिर गाते रहना। लेकिन वो सभी भक्तों ने बोला, सिद्धचारणों ने इत्यादि ने, उन्होंने बोला कि हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि हमें साधु महात्माओं से आपके विषय में हमें पूरी प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आप परिलक्षित करो नहीं करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि आप गुणों की खानो। हमें साधु महात्माओं के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं जाएंगे, कभी गलत साबित नहीं होंगे। तो उनके प्रमाण के आधार पर हम तो आपके गुण गाएंगे ही गाएंगे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे पुरी में, गंभीरा में, अपने रूम में। तो बाहर से सारे भक्त इकट्ठे हो गए और सारे भक्तों ने जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु की जय बोलना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने कान ढक लिए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं नहीं सुन सकता, बंद करो। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनको बोला, अरे बंद करो, इनको बोलो चुप हो जाए, हरि का नाम लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ही जय क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आप कब तक छिपाओगे? अब बात छिप नहीं रही, अब बात छिप नहीं रही, आपकी जय जयकार तो होके रहेगी। मतलब चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु बहुत बाहर से क्रोधित और अंदर से अत्यंत प्रसन्न थे। और चैतन्य महाप्रभु वापस अपने रूम में जाना पड़ा उनको। और जब बाहर आए थे चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु कह रहे बंद करो बंद करो, लेकिन सारे भक्त और जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जोर जोर से बोल रहे थे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। भक्तों के प्रमाण इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप उसकी कुछ आप अपेक्षा नहीं कर सकते।
एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु से सब लोग जो बंगाल से शिवानंद सैन के प्रबंध के अंदर सारे भक्त अद्वैताचार्य इत्यादि सब लोग 4 महीने आते थे, यहाँ पे रहते थे। 1 महीने आने में, 1 महीने जाने में, 2 महीने वहाँ रुकते थे। आज की तरह नहीं है ट्रेन पकड़ी रात को सुबह वहाँ पहुँच गए, पहले ऐसा नहीं था। तो जैसे वो पूरी पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्मेशन आ गई कि डिवोटीज आ गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत पात्रा को बुलाया, पूरी मंदिर के जो सेवायत है उनको बोला ढेर सारा प्रसाद वहाँ पे लेके जाओ। सारे जो मंदिर के सेवायत थे वो ढेर सारा जगन्नाथ प्रसाद लेके फटाफट पहुँचे जहाँ पर वो लोग ठहरे थे। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रसाद भेजा गया ये जानकर उन्होंने कोई नहाए धोए नहीं, तुरंत वो प्रसाद लिया, खाना शुरू कर दिया। राजा प्रताप रुद्र महल के छत से देख रहे थे और प्रताप रुद्र के पास सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े थे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य थे यहाँ, कौन था? मोस्ट प्रोबेबली सार्वभौम भट्टाचार्य या रामानंद राय होंगे, दोनों में से कोई। तो महाराज प्रताप रुद्र ने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने बोला तीर्थ स्थान पर पहुंचने पर व्रत करना चाहिए, अपने केश दान देने चाहिए। ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, ना स्नान ना कुछ लेना ना देना। ये लोग तो आया प्रसाद और टूट पड़े। तो उन्होंने उत्तर दिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, उन्होंने बोला आपकी बात ठीक है कि जो प्रथा यही है, सदाचार यही है, शिष्टाचार यही है कि जब आप तीर्थ स्थान में जाओ तो आपको फास्टिंग करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर भगवान स्वयं प्रसाद भेज रहे हैं फिर तो सारी बातें एक तरफ है, प्रसाद एक तरफ है, प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने खुद भी इसको दिखाया। चैतन्य महाप्रभु एक बार बिल्कुल सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ही पहुंच गए। सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम हड़बड़ा के उठे, रेस्ट कर रहे थे वो, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेलकम किया। अभी कोई नहाए नहीं, कुछ नहीं, ना दांत साफ किए, कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई मैं तो तुम्हारे लिए जगन्नाथ प्रसाद लाया था। तो उन्होंने लिया और तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे तुमने तो भी नहाए ना धोए, ना तुमने ब्रश किया, तुमने ऐसे कैसे ग्रहण कर लिया? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला अरे स्वयं जगन्नाथ प्रसाद लेके आ रहे हैं भाई, कैसे मना कर दूं, कैसे मना कर दूं? तो प्रेम के अंदर यहाँ से 2 बातें निकल रही हैं। एक तो है कि प्रेम के अंदर आज्ञा का उल्लंघन अत्यंत आनंददायक होता है, सुख देने वाला होता है। और दूसरी बात यह है कि गुरु और साधुओं के जो प्रमाण है उसको हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसके अंदर कोई इफ़ बट हमें बेसिकली नहीं लगानी चाहिए। ये बेसिकली बात है। जो मैनेजमेंट करते हैं, जो लीडर्स हैं, वो बाध्य नहीं है सभी भक्तों को हर बात बताने के लिए। कोई बात उनको नहीं समझ में आएगी, नहीं बोलेंगे। जिस भक्त को जितनी बात बतानी चाहिए बस उतनी बात बताएंगे। तो उसके लिए जो लीडर्स हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रोध रोष प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने आपको कोई बात नहीं बताई तो ये सोच लेना चाहिए कि हम लोग योग्य नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने हमसे ये बात नहीं बताई, और हम और मेहनत करेंगे
और सेवा करेंगे जिससे कि उनका विश्वास बैठे। जैसे कुरान में भी ऐसा बताया है, जो कुरान के ऊपर टीका है। कुरान जो इस्लाम में बेसिकली दो चीज़ें चलती हैं, कुरान है और एक हदीस है। इन दोनों ये दोनों किताबों को के ऊपर पूरा इस्लाम चल रहा है बेसिकली। तो वहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अल्लाह का कहना मानोगे तो आपको सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज़ मिलेगी आपको। अब मरने के बाद हूरें भी मिलेंगी, वो चलो अलग बात है। और अगर आपने सब कुछ किया और फिर आपको दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तो वहाँ लिखा है कि इसका मतलब है आपके सरेंडर में कमी है। आपको और अधिक तपस्या करनी चाहिए, और अधिक सरेंडर करना चाहिए। ये उनका बेसिक पॉइंट है। ये उनका बेसिक पॉइंट है। कुछ भी हो जाए श्रद्धा रख के चलना चाहिए। जैसे पीछे कश्मीर में एक मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों को मारा सेना ने, तो पहले उससे टेलीफोन पर बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश की, चल मान जा भाई, छोड़ दे हथियार, सरेंडर कर दे, हम तेरे को नहीं मारेंगे। तो उसने बोला कि अल्लाह की राह में जो मरेगा वो हमेशा जिएगा, मुझे मौत का डर नहीं है। मर गया वो, मौत को गले लगा लिया उसने। है तो पागलपन, लेकिन मैं बात यहाँ पे श्रद्धा की कर रहा था कि श्रद्धा कितनी इंटेंसिटी, कितनी मात्रा में श्रद्धा लेके आनी चाहिए। तो लोगों के मन में ये शंका आ सकती है महाराज पृथु के लिए कि वो वेण तो बहुत अत्याचारी था, उनके अंश हैं ये, उनके शरीर से जन्मे हैं, तो इनमें भी प्रॉब्लम्स होंगी कुछ ना कुछ। तो वो सिद्धाचार्यों ने बोला कि जैसे अरणी जो लकड़ी है उसको रगड़ने से आग निकलती है उसमें, ऐसे ही वेण का शरीर जो है अरणी के समान था, उसको मथ के उसमें से महाराज पृथु अग्नि के समान प्रकट हो गए। और अग्नि दोष रहित होती है। अग्नि में आप कोई दोष उनके अंदर नहीं निकाल सकते। और इतनी प्रचंड अग्नि है, इतनी प्रचंड है कि जो उनके विरोधी हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो उनके पास नहीं फटक सकते। वो उनको वो ताप, उनको पीड़ा, डर इतना सताएगा कि वो जो लोग हैं वो महाराज पृथु से जो है दूरी बनाकर चलेंगे। उनके आसपास पास रहते हुए भी दूर ही बेसिकली रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो भक्त हैं वो भी भक्तों के समाज में रहते हुए भी दूर ही रहते हैं बेसिकली। जैसे आप आज ही की बात ले लो, हम आपको बोलेंगे कि आगामी 10 मई को महाराज आ रहे हैं, आप सब लोग चलें, आपको चलना ही चाहिए। जो जॉब करते हैं वो छुट्टी ले लें। गुरु का, साधु का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, किसी कीमत पर मिल जाए ले लेना चाहिए। हमारे कुछ भक्त हैं रोहिणी से, उन्होंने तो पहले छुट्टी अप्लाई कर दी उन्होंने, और बोला भाई 10 को हम कुछ नहीं करेंगे, 10 में तो अभी यही टारगेट है हमारा, 10 को हमने ये काम करना है बस, बाकी और दिमाग में कोई विचार नहीं रहा। तो अच्छी बात है ये। हम लोगों को भी ऐसे ही लालायित रहना चाहिए। जब भी गुरु या कोई बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी आए तो हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं। वो भावना ना से तो अच्छी है, लेकिन अच्छी भावना ये है कि हम लोगों को अपने सारे काम वाम उसको दरकिनार करके एक साइड पे लगा दो, और ये बोलना चाहिए कि हम तो उनके दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे।
गंगार परशयते पश्चाते पावन। गंगा में तो जब तक गंगा में नहाएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक पाप नष्ट नहीं होते। दर्शने पवित्र करो, यही तो मार्ग। लेकिन एक जो वैष्णव है, वैष्णव का तो स्पर्श नहीं किया, दर्शन कर लिया, उससे काम हो जाता है, उसी से काम हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे ही कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी जा रहे थे तो पुरी में, पुरी कह रहा हूँ, दक्षिण भारत जा रहे थे। दक्षिण भारत की यात्रा करते समय बहुत से लोग जो भी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे सारे डिवोटीज बन जाते थे। आंखों से आंसू बहना, मुंह से हरि नाम निरंतर करना। और जो लोग उन लोगों को देखते थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, उनका भी वही हाल हो रहा था। आगे उनको दूसरे देखने वालों का भी यही हाल हो रहा था। ये एक साधु के दर्शन का फल बेसिकली होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सारे काम छोड़ के हम लोग गुरु के दर्शन के लिए हम लोग कदम उठाएं। तो सिद्धाचार्यों ने महाराज पृथु की जो शासन शैली है उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। और उन्होंने बोला कि आपको आपके गुप्तचर जासूस वगैरह जो है आपके इतने कुशल हैं, उनके द्वारा आपको प्रजा के मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या लोग बोल रहे हैं, आपको सब पता है। आपके मन में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता रहता। और फिर आपकी एक विशेष बात ये भी है कि कोई आपकी प्रशंसा करे या कोई आप पर लांछन लगाए, आप निर्विकार बने रहते हो। आप किसी भी प्रकार का ना तो खुशी का अनुभव करते हो, ना ही आप दुख का अनुभव करते हो। ये आपकी बड़ी खासियत है आपकी। और महाराज पृथु के बारे में उन्होंने बोला कि महाराज पृथु जो है वो प्रजा को भक्ति में भगवान को संतुष्ट करने कार्यों में लगाएंगे। और महाराज पृथु प्रजा को भी अपने संतान की तरह ही देखेंगे। और अगर उनकी अपनी संतान है, अगर दोष कुछ उसने गलत काम किया उसको सजा देंगे। और अगर उनका कोई दुश्मन है, उसके बच्चे ने अगर कोई गलत काम नहीं किया, जबरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है, तो फिर उसका जो है वो बिल्कुल भी अहित उसका नहीं होने देंगे। उसको हमेशा बचाकर चलेंगे। और जैसे सूर्यदेव है, सूर्यदेव का प्रभाव पूरी संसार में, पूरी पृथ्वी पर फैला रहता है। यहाँ तक कि जो ये ध्रुव प्रदेश है जहाँ पर 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर भी सूर्यदेव अपना प्रकाश अवश्य डालते हैं। इसी प्रकार से महाराज पृथु का भी प्रभाव बहुत शक्तिशाली होगा और पूरे संसार पर वो बहुत ही दक्षतापूर्वक वो लोग महाराज पृथु शासन करेंगे। राजा जो है महाराज पृथु है, महाराज पृथु सब लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे और इससे सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और सब लोग सहर्ष महाराज पृथु को अपना राजा स्वीकार करेंगे। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो हम लोगों को भी जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जो आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं, हमें भी उनको सहर्ष वरिष्ठ वैष्णव के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए और उनकी बातों को हमें मान लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भक्त कोई सर्विस देते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि आखिर इस सर्विस से क्या होगा। तो ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है।
आप स्पष्टीकरण भी ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा तो सर्विस तो कर ही दो, सर्विस तो कर ही दो। आप परेशान तो तब हो सकते हो जब आपको वो जो सेवा है शास्त्रों के विरुद्ध लग रही हो, तो आप एक बार को उनसे पूछ सकते हो भाई ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है। अदरवाइज अगर शास्त्रों का विरोध नहीं हो रहा तो फिर जो वरिष्ठ वैष्णव गुरु आपको जो सेवा में लगाएं, हम लोगों को सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और इससे क्या होगा कि सब लोग बहुत ही सुखपूर्वक भक्ति में लग पाएंगे, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने काम से काम रखेगा, दूसरों की हेल्प करेगा। तो कहीं पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समस्याएं आना, वो फिर उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हो भी सकता है कलयुग में चारों ओर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बिना बात के। तो अगर हम लोग भी सारे मिलकर अपने लीडर के साथ में उनके कहे अनुसार चलेंगे तो अवश्य हम शांतिपूर्वक भगवान की भक्ति कर पाएंगे और गुरु और भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।